साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल DK एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपके लिए राजस्थान जीके की सीरीज चला रखी है, जिसमें शामिल है राजस्थान की राज व्यवस्था, भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति। इनमें से राजस्थान पॉलिटिकल की कक्षाएँ चल रही है, जो वीडियो, रीट, राजस्थान पुलिस, RA, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर, पटवार, LDC, वनपाल, वनरक्षक आदि हेतु महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान जीके सिलेबस को करवाया जाएगा। गाइज, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों, आज की क्लास में अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय पर अध्ययन करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 6 के किन अनुच्छेदों में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 234 से 238, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233 से 237, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 235 से 241, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 234 से 240। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आने वाले सदस्य, अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो इसमें जिला न्यायालय होते हैं, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं और राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और भारत के उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों से नीचे के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 236। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय का प्रधान जिला जज होता है। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी जिला कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल। जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। जिला न्यायाधीश की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और लगातार 7 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश को राज्यपाल किससे परामर्श करके पदमुक्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी संविवेक से, ऑप्शन नंबर डी जिला कलेक्टर व मुख्यमंत्री से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके जिला न्यायाधीश को पदमुक्त कर सकता है। जिला न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्ति जिला न्यायाधीश के पास नहीं है? तो जिला न्यायाधीश के पास कौन सी शक्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी परामर्शकारी शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परामर्शकारी शक्ति जिला न्यायाधीश के पास नहीं होती। जिला न्यायाधीश दांडिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है और राज्य के उच्च न्यायालय के अनुमोदन पर जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध दिए गए मृत्युदंड पर अमल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश।
ऑप्शन नंबर बी, जिला न्यायाधीश जब फौजदारी अथवा आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, और जब वह दीवानी अथवा सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिला न्यायाधीश विवेक से किसी व्यक्ति के दंड को कम अथवा क्षमा कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह है जिला न्यायाधीश के बारे में असत्य कथन है। बाकी ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही है। जिला न्यायाधीश को सिविल और आपराधिक मामलों में प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला प्रशासन शब्द का संवैधानिक उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किससे परामर्श करके करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, जिला न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों से। ऑप्शन नंबर ई, बी व सी दोनों से। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अनुच्छेद 234 के तहत नियुक्ति की जाती है, यानी अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 235 के अनुसार उच्च न्यायालय निम्न में से किन मामलों में जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अपर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पद स्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना। ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरण, अनुशासनिक नियंत्रण जिसमें जांच, निलंबन आदि शामिल हो। ऑप्शन नंबर सी, दंड और अनिवार्य सेवानिवृत्ति और उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आता है? संविधान के अनुच्छेद 236 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, सिविल जिला न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, सेशन न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। तो ये तीनों ही न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उक्त सभी। और भी न्यायाधीश है जो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं, जैसे अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सहायक जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न, जिला न्यायालय के बारे में सही कथन कौन सा है? कि इनके द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, इनके द्वारा संविधान की व्याख्या भी नहीं की जाती, जिला न्यायाधीश को हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया की नहीं अपनाई जाती और उक्त सभी कथन सही है। तो सारे ऑप्शन इसमें सही है और जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट होते हैं। अगला प्रश्न, संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करने वाले न्यायालय कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फौजदारी न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी, दीवानी न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। तो संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करने वाले न्यायालय है वो दीवानी न्यायालय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और ये दीवानी न्यायालय हैं, ये तीन होते हैं, कनिष्ठ सिविल न्यायालय अथवा मुंसिफ मजिस्ट्रेट। ये 25,000 तक के दीवानी वाद दायर किए जाते हैं और इसके विरुद्ध अपील वरिष्ठ सिविल न्यायालय में की जाती है। और दूसरा होता है वरिष्ठ सिविल न्यायालय, इसमें 25,001 से 50,000 तक के दीवानी वाद दायर किए जाते हैं, इसकी विरुद्ध अपील जिला सिविल न्यायालय में की जाती है। और तीसरा न्यायालय होता है जिला सिविल न्यायालय, दीवानी मामलों की निपटारे की जिला स्तर पर यह सर्वोच्च न्यायालय होता है और 50,001 व इससे अधिक तक के दीवानी वाद यहाँ दायर किए जाते हैं, इसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। और अगला प्रश्न है, फौजदारी न्यायालय में निम्न में से किन विवादों का निपटारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चोरी। ऑप्शन नंबर बी, शांति भंग। ऑप्शन नंबर सी, मारपीट व लड़ाई झगड़े। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो फौजदारी न्यायालय में इन सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उक्त सभी। और फौजदारी न्यायालय भी तीन होते हैं, पहला होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट,
यहाँ मारपीट, चोरी, डकैती आदि विवादों के वाद दायर किए जाते हैं और इसके विरुद्ध अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में की जाती है। दूसरा होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसमें गंभीर प्रकृति के वाद दायर किए जाते हैं, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील जिला सत्र न्यायाधीश में की जाती है। और तीसरा होता है जिला सत्र न्यायाधीश तो सेशन कोर्ट, यहाँ हत्या जैसे गंभीर मामलों संबंधित वाद दायर किए जाते हैं, इसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। संपत्ति संबंधी विवादों को दीवानी विवाद और चोरी, शांति भंग, मारपीट व लड़ाई झगड़े आदि विवादों को फौजदारी विवाद कहते हैं। तो साथियों, यहीं पर जिला न्यायालय की एक क्लास समाप्त होती है और अगली क्लास में हम ग्राम न्यायालय, मोबाइल कोर्ट व जनहित याचिका पर अध्ययन करेंगे।